कपिल जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, नाम जप में रुचि और कैसे बढ़े, पर क्या नाम जप से और 7-8 नियम जैसे साधुओं का संग या लक्ष्य पे नजर का पालन करने से भगवत प्राप्ति जीते जी हो जाएगी? हाँ जी, भगवत प्राप्ति जीते जी तब हो सकती है जब जीते जी हम संसार का विस्मरण कर लें। बस एक ही लगन में चल रहा है नाम। कम से कम दिन में 1 मिनट अपने में रहे, लेकिन 1 मिनट अपने में नहीं रुकते, हम शरीर में ही रहते हैं, हम भोगों में ही रहते हैं, हम इंद्रियों की विलासिता में रहते हैं, हम संसार में रहते हैं। हम कह रहे 24 घंटे में 1 मिनट अपने में आना सीखो, शरीर संसार का विस्मरण करके, या तो भगवान में आना सीखो। ऐसी एक स्थिति जिसमें 1 मिनट हम भूल गए संसार को, जागृत अवस्था में। सोने में तो सब 6 घंटे भूल जाते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में हम भगवान को ऐसे गाढ़ एकाग्रता पूर्वक याद करें कि संसार का विस्मरण हो जाए। धीरे धीरे हम बढ़ाते समय चले जाएं। तो ये नाम जप साधु संग से नाम जप होता है। साधु संग के बिना नाम जप नहीं। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम छिनहु, भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुव नेम। बिना साधु संग भजनानंदी संतों के भजन में प्रीति नहीं होती, और बिना भजन के भगवान में प्रीति नहीं होती, और बिना प्रीति हुए भगवान मिलते नहीं हैं। तो यदि हम संत संग करें और अपनी इंद्रियों को पवित्र रखें, जैसे आप गृहस्थ हो तो काम वेदना आई, अपनी पत्नी का स्पर्श किया तो वो पाप नहीं है, लेकिन दूसरी स्त्री का स्पर्श कर लिया वो पाप हो गया, और वो भजन नहीं होने देगा। अपनी कमाई का भोजन पाना वो आपकी बुद्धि शुद्ध करेगा। बेईमानी, घूसखोरी, चोरी और अधर्म के द्वारा प्राप्त वो बुद्धि भ्रष्ट करेगा। तो गृहस्थी में इन बातों का ध्यान रखे और सतधर्म से चले और नाम जप करे तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाए। भगवान कहीं दूसरी जगह नहीं है कि हम सोचे वहां भगवान, वहां भगवान, वहां भगवान। तो यहाँ नहीं है। जब सर्वत्र हैं तो वहां ही क्यों हैं? यहीं भी तो है, तो यहीं क्यों हैं? यहां भी तो है। तो उनके मिलने में कितनी दूरी? जो हमारे हृदय में ही बैठे हैं उनको प्राप्त करना कितना दूरी है? बस आओ, लौट के हृदय में आओ। हम लोग हृदय में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। पवित्रता की जरूरत। हाँ, नाम जप, पवित्र आहार, पवित्र आचरण, क्योंकि भगवान परम पवित्र है ना। परम पवित्र चिंतन तभी भगवान का बनेगा जब हम परम पवित्र रहेंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक ज्योतिष हूँ और चेहरा देखकर भी लोगों का भविष्य बताता हूँ महाराज जी, पर जब किसी का भविष्य फल उनकी आशा के अनुरूप नहीं होता, नकारात्मक होता है, तो मुझे उन्हें सच्चाई बताने में झिझक सी होती है, कहीं मेरे उत्तर सुनकर वो मायूस ना हो जाएं। तो महाराज जी, इस स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए महाराज जी? वैसे हमें ऐसा लगता है अपने भविष्य की जानकारी नहीं करनी चाहिए। आपका कार्य है इसलिए आप करेंगे, आपके पास लोग आएंगे, लेकिन हमसे प्रश्न किया है तो हम इसलिए कहते हैं कि भविष्य को सुधारने के लिए हम प्रयास आज नाम जप करें, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तीर्थयाटन करें, दान पुण्य करें, दूसरों का उपकार करें, तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, अपने आप अच्छा होगा। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, जैसे हमारे भविष्य में बुरी बातें आनी हैं वो हमारे पूर्व पाप कर्म के अनुसार, जो हमारे भाग्य में लिखा है उसी के अनुसार आती है। तो हम अपने भाग्य को बदलने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, ना कि अपने भाग्य में जो लिखा है वही भोगते रहें। हमें भाग्य बदलना है। हम मनुष्य हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो अब हम हाथ या मस्तक की रेखा से हमें कोई बतावे कि कल आपके ऊपर भारी विपत्ति आने वाली है, तो परेशान हो जाएगा। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहें का नवग्रह रंक। ये ग्रह, ये नक्षत्र, तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए, भविष्य जानने की कोशिश नहीं करना चाहिए। माना आपको ज्योतिष का ज्ञान है तो आप भविष्य भाग्य देखकर बता सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता है और लोगों को संकट में डाल देते हैं। उनके दिमाग में वो ऐसे डिप्रेशन हो रहा है, लोगों को और डिप्रेशन में डाल देते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो ये चढ़ा है, वैसा होगा वैसा होगा। वो आदमी पर इतना तक गलत शिक्षा दे देते हैं। ऐसे भी उपदेशक होते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है?
इस तरह के व्यवहार हमें लगता है कि ज्योतिषाचार्य या शास्त्रज्ञ, ज्योतिष शास्त्र है हमारा, लेकिन हम कह रहे हैं हम कल की समस्या को क्यों देखें, आज हम नाम जप करेंगे जिससे सारी समस्याएं खत्म हो जाए। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शंकर जिनका नाम जप करते, उन भगवान श्री हरि का नाम जप करे, उसी से मंगल हो जाएगा। और आपको चाहिए कि जो उनका मंगल करे, जिससे उनका उत्साह बढ़े, वो बातें आप बताइए। हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि अगर आपको समय मिले तो रुद्राभिषेक करवा लीजिए, समय मिले तो मृत्युंजय जाप करा लीजिए, ये मंगलमय कार्य बता सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात ना बताएं जिससे वो आदमी डिस्टर्ब हो जाए, जिससे वो आदमी अपनी शांति खो दे, जिससे आदमी अपनी वो बुद्धि का कंट्रोल खो दे और कुछ ऐसा कर बैठे। तो ऐसे कोई कार्य ना करे जो धर्म विरुद्ध हो, जो शास्त्र सम्यक हो, वो ऐसे कार्य बताए। किसी का भाग्य जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 10-15 दिन में कोई दुर्घटना घटेगी, तो उससे बता दे कि 10-15 दिन में कुछ संकट आने की बात है, तो भगवान संकट मोचन का आप पाठ कीजिए, आप मृत्युंजय का जप कीजिए, आप नाम जप कीजिए, बहुत उसे सहज में कह करके। जैसे हम डॉक्टर को शिक्षा देते हैं कि पहली डॉक्टरी आपकी मृदु भाषा है। अरे कुछ नहीं, आप जैसे हजारों रोगी ठीक हो गए भाई, तुम निश्चिंत रहो। वो एक आदमी रिलैक्स हुआ, क्योंकि दवा तो बाद में काम करेगी, आप पर विश्वास पहले होना चाहिए। तो ऐसे ही आप उसको रिलैक्स वाली बात तो बता दीजिए, और जिसमें डिस्टर्ब होना है उसको छुपाकर उसका उपाय बता दीजिए कि हो सके तो आप ऐसा कर लीजिए, हो सके तो आप, जो आपको जानकारी है। तो मुझे लगता है कि हम समाज को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ऐसे जैसे मान लो आप मुस्कुरा रहे हो, अभी कहें आप इनका भाग्य, अभी बता दें कि परसों घटना घटेगी, पता नहीं घटना घटेगी कि नहीं घटेगी, लेकिन तुम आज से कहला, आज से घटना में जी एक आए थे, कह रहे वो पंडित जी ने बता दिया कि मतलब ये मेरे बेटे की अल्प आयु है, कह रहे तब से मेरा इतना हो गई हूँ डिस्टर्ब। मर्जी जाना तो है ही है, बिल्कुल, इनको भी जाना है, उनको भी जाना है, सबको जाना है, बट पहले भविष्य देख के या मतलब वो बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार महाराज जी मन में भर जाते हैं। महाराज जी इन बातों से हमें लगता है बचना चाहिए, इन बातों से बचना चाहिए। भगवान का भजन करो, धर्म से चलो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, हर विपत्ति को ताल ठोक के निकल आ जाए। बट ऐसा लगता है महाराज जी कि वो बता देंगे तो हम अपने भविष्य को सुधार देंगे। क्या सुधार लेंगे? भाग्य का परिवर्तन वशिष्ठ जैसे महापुरुष, वशिष्ठ जैसे महापुरुष भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। खूब सीता जी की पत्रिका, जन्म पत्रिका मिलाई थी राम जी से सतानंद जी ने, और इधर वशिष्ठ जी ने। कहीं योग नहीं था कि 14 वर्ष का वनवास होगा, लेकिन होना था, हो गया। जो होना, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में जो होना है उसे होना ही है। महाराज ये भी नहीं रोक सकते। जन्म जन्म से हम भटकते आ रहे, मनुष्य देह पाया है, अब की बार हमें ब्रह्म प्राप्ति होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। हमारी बात को समझो, हम मतलब उपहास नहीं कर रहे, हमारी बात को समझो, और हम किसी भी आदमी को डिस्टर्ब करने का कार्य ना करें, हम किसी आदमी को सुखी करने का कार्य करें। जैसे हमारे पास कोई आया है भाई हमारे भाग्य के, तो हम उसके भाग्य में अगर देख पा रहे हैं कि संकट है, तो हम उसको उपाय बताते हैं, लेकिन संकट नहीं बताते। यार ऐसा कुछ लगता है कि अगर आप मृत्युंजय जाप करा लो तो और अच्छा रहेगा, ये नहीं बता रहे कि 15 दिन में ऐसे से ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं। ऐसा अगर होता तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हुए जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आप ऐसा ना समझो हम बचपन से बाबा जी हैं, केवल मंत्रों में ही खेला है। जैसे लोग गुल्ली डंडा और क्रिकेट खेलते ना, हम मंत्रों में ही खेला है, शास्त्र का मनोरंजन किया है, और जीवन भर जितेंद्रिय और ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान के मार्ग में चले हैं। तो किडनी फेल है और डायलिसिस हो रहा है और जीना मुश्किल है। कर्म का ये फल होता है। अब ये आज के कर्म का फल नहीं, ये पूर्व के कर्म का फल है। ऐसे हम मिटा सकते हैं? आप विचार करो, इतना भजन कर तो मिटा सकते हैं, तो ये किसी के भाग्य को मिटा सकते हैं क्या? भाग्य को मिटाने की ताकत किसी को नहीं है। जो कुछ लिखा है वो होके रहेगा। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा, तो अस कई जपन लगे हरिनामा।
भगवान का नाम जप करो, इसी में मस्ती है। श्रुति जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अपने सभी पूर्वजों की मुक्ति के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं महाराज जी? वैसे तो शास्त्रीय पद्धति से पितृयज्ञ, श्राद्ध, गया में जाकर के भगवान के चरणों में पिंडदान करना, श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पाठ करके अपने पितरों को दे देना, नाम जप करके पितरों को दे देना, पितरों के लिए उद्धार के लिए संत समाज को भोजन पवा देना, वस्त्र आदि देना, ये सब जो महत् कार्य बताए गए हैं, इनके द्वारा हम अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। नाम जप से भी होता है महाराज? हाँ, नाम जप भी अपने पितरों को देना, नाम जप करके अपने पूर्वजों को देना, इससे भी कल्याण होता है। सुनील मौर्य जी, महाराष्ट्र। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, वारकरी संप्रदाय में संतों ने जो कही गई वाणी है और आपकी कृपा से ये दास नाम को ही सर्वस्व मानकर नाम स्मरण कर रहा है। आपकी कृपा के कारण नाम पर विश्वास बहुत बढ़ गया है। महाराज जी, नाम जप करते समय आंखों में आंसू आते हैं, अपने आप रोना आता है। ये रोना किस कारण के लिए आ रहा है महाराज जी? क्यों आ रहा है ये पता नहीं लग पा रहा महाराज जी। ये रोना जरूरी है पूछना है विषय, किसका प्रश्न है? तो जरूरी है बात करना कि आपको नाम में बहुत विश्वास हो गया है, नाम जपने से आंसू आते हैं, ये जरूरी है पूछना। भगवान के विषय में जो हमारी अनुभूति हो रही है उसे गुप्त रखा जाता है, नहीं सब हेरा जाएगा। बहुत प्रचंड भगवान की माया है। नाम पे दृढ़ विश्वास आ रहा, मतलब बहुत बड़ी बात आ रही, इसे गुप्त रखो, कहने की जरूरत नहीं। नाम जपते हुए भगवान के प्रति आंसू आ रहे हैं, इसे गुप्त रखो। ये सतोगुण का भाव है, इसे गुप्त रखा जाता है। इसे जरूरी नहीं कि हम इसका प्रश्न करें। अज्ञान में अगर प्रश्न किए तो ठीक है, नहीं तो ये अहंकार का पोषण करके सब खत्म कर देता है। शांत, गंभीर, चुप, ये भागवतिक उन्नति है, ये भागवतिक कृपा है, इसे चुपचाप सहन करो। विनय जी, पुणे से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भगवान में विश्वास है पर भक्ति में मेरा मन नहीं लगता महाराज जी। ऐसे में मुक्ति किसका लगता है? भक्ति में मन तो जो बहुत अभ्यास कर रहे हैं, बहुत साधना कर रहे हैं, उनका लगता नहीं, किसी का नहीं लगता। जहाँ नाम जप करने बैठो, माला उठाओ, मन भागता है। मन संसार में लगता है। भगवान में लगने लगे तो सिद्ध पुरुष हो जाओ, भगवान में लगने लगे तो आवागमन से मुक्त हो जाओ, भगवान में लगने लगे तो दुख, चिंता, शोक, भय, विपत्ति से बच जाओ। यही तो समस्या है कि मन भगवान में लगता नहीं। भगवान पर विश्वास तो है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, पर भगवान में लगने लगे तब बात बनेगी। केवल हमारा ये बहाव कि भगवान है, इससे भगवान तो अब भी हमारे हृदय में, लेकिन हमारी दुर्गति रुक रही है क्या? दुर्गति, अशांति, चिंता, शोक, भय, इससे हम तभी मुक्त होंगे जब हम भगवान का भजन करेंगे, हम नाम जप करेंगे, भगवान की लीला कथा सुनेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तभी हमें लाभ मिलेगा। गौरव मित्तल जी, अजमेर से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सन्यासी सब कुछ त्याग देता है, घर, परिवार, वस्त्र, मोह और भक्ति में लीन रहता है, लेकिन एक भक्त अपने जीवन, परिवार और कर्तव्यों के बीच में रहते हुए भगवान को याद करता है। तो ऐसे में कौन बड़ा है? दो मार्ग हैं, बड़े छोटे का नहीं है, इसमें कोई बड़े छोटे का नहीं है। दो मार्ग हैं, एक है निवृत्ति मार्ग, एक है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों मार्ग भगवान तक जाते हैं। जैसे बिहारी जी के दो मार्ग हैं, एक आप सीधे पकड़ो, अटल्ला चुंगी होती हुए जाओ, एक परिक्रमा मार्ग से जाओगे तो बिहारी जी। कौन बड़ा छोटा रहा? मार्ग हैं, दो मार्ग हैं। अपने अपने धर्म से चलो, अपने अपने मार्ग से चलो, और प्राप्ति उसी परमात्मा की होनी। पर ऐसा नहीं कि गृहस्थ होकर बेविचार करो, नशा करो, बेईमानी करो, गंदे आचरण करो, बोलो गृहस्थ है भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नरक में डंडा चलेंगे, भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी। ऐसा नहीं कि बाबा जी बन गए हो, मनमानी तुम आचरण कर रहे हो, खूब रुपया, पैसा, दुनिया, संसार, नरक में जाओगे। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अपने अपने धर्मानुसार चले और भगवान का भजन करे और समाज की सेवा करे। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, तब वो भगवान की कृपा को प्राप्त होता है। और जब भगवान मिलते हैं तो पूरे के पूरे मिलते हैं। जैसे एक सन्यासी को मिलते हैं, ऐसे एक गृहस्थ को मिलते हैं। पर अपने अपने धर्म से चले, अधर्म से चलने वाले में दोनों को नहीं मिलेंगे। धर्म से चले तो जो धर्म से चले वही बड़ा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। बात समझ रहे हैं? महाराज जी, धर्म की सेवा कैसे करें? धर्म की सेवा, धर्म का आदेश होता है।
आज्ञा का पालन करना ही, शास्त्र आज्ञा का पालन जो धर्म है वो शास्त्र आज्ञा है, संत आज्ञा है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनकी जो वाणी है वो आज्ञा है, उसका हम पालन करें वो धर्म का पालन हो जाएगा। उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलना अधर्म है और उनकी आज्ञा का पालन करना धर्म है। जो शास्त्र आज्ञा उसके अनुसार चले।